folks, welcome to my channel Review Rowdy. I am your host and दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज ह्यूमन का। ये 10 एपिसोड की वेब सीरीज है। हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। ऐसा लगता है जन्मों जन्मांतर तक ये वेब सीरीज चलती है। इस सीरीज में शेफाली शाह भोपाल के एक बड़े हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। शी इज अ न्यूरो सर्जन हरसेल्फ। उनके हस्बैंड के रोल में राम कपूर, हु इज ऑल्सो अ डॉक्टर एंड डायरेक्टर इन द सेम हॉस्पिटल। उनके हॉस्पिटल में एक न्यूली रिक्रूटेड डॉक्टर आती हैं, कृति कुल्हारी। और अपार्ट फ्रॉम रनिंग दिस हॉस्पिटल, शेफाली शाह एज अ साइड बिजनेस कई सारी फार्मा कंपनीज के लिए ड्रग टेस्टिंग का भी काम करती है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आदित्य श्रीवास्तव। सीरीज में प्रॉब्लम तब आती है जब इनका किया हुआ एक ड्रग टेस्ट ह्यूमन ट्रायल के फर्स्ट फेज में फेल हो जाता है और जिन लोगों पे ट्रायल किया जाता है उन्हें गलत सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कई लोगों की मौत भी होनी शुरू हो जाती है। आगे जाकर इस सीरीज में क्या होता है ये देखने में आपको मजा तो जरूर आएगा, लेकिन अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो आज का मेरे रिव्यू काफी ज्यादा स्पॉइलर से भरा होगा आपके लिए। स्टिल मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता, मैं स्पॉइलर दिए बिना रह नहीं सकता, बिकॉज वाइल वॉचिंग दिस वेब सीरीज आई सॉ अ लॉट ऑफ लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इट। दैट इज द रीजन। अगर मैं ये स्पॉइलर दूंगा, मैं आपको जस्टिफाई कर पाऊंगा इसका कंटेंट, तभी जाके मेरी रेटिंग इस वेब सीरीज के लिए जस्टिफाई हो पाएगी। इसमें दिखाया है कि शेफाली शाह इज ए न्यूरो सर्जन। ठीक है, सीरीज जब तीसरे चौथे एपिसोड में पहुंचती है, then you come to know that Shefali Shah herself is going with some trauma, कुछ मेंटल ट्रॉमा उसको है। उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस हो गया है जिस वजह से वो ट्रॉमेटाइज रहती है। इस हद तक उसको ट्रॉमा है, इस हद तक उसका मेंटल इम्बैलेंस है कि उसे स्टेबलाइज रहने के लिए कोई एक ड्रग अपने अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई इतने बड़े हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, न्यूरो सर्जन है, वो अगर खुद मेंटली अनस्टेबल है, हाउ इज शी वर्किंग एट दैट स्केल, एट दैट पोजिशन? ये चीज हजम नहीं हुई मुझे। दूसरी चीज, अगर चलो ठीक है, अगर ये चीज, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सीन में, एक एपिसोड में उन्हें पूरा एक पेशेंट का दिमाग खोल के उसका ऑपरेशन भी करते हुए दिखाया है। सो जस्ट इमेजिन अगर वो अपने ट्रॉमेटाइज स्टेट में जाके वो ऑपरेशन करती तो उस पेशेंट का क्या होता। जो खुद मेंटली इम्बैलेंस है वो इतने बड़े पोजीशन पे इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे रन कर सकती है? ये चीज मुझे हजम नहीं हुई। दूसरी चीज, इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी, लैक ऑफ फोकस। इनके पास 3 सब प्लॉट्स थे। एक, ये लोग फोकस करते हैं ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर। बॉलीवुड में इन जनरल ह्यूमन ट्रायल्स को लेकर कोई भी एक ढंग की मूवी या वेब सीरीज नहीं बनी है। एक ही मुझे मूवी याद आती है जो साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें आफ्ताब शिवदासानी और बिपाशा बासु थे। उस मूवी का नाम था जाने होगा क्या। दैट मूवी वॉज प्रिटी डिसेंट इन इस कंटेंट। बहुत अच्छी फिल्म थी वो। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चली, ज्यादा लोगों ने उसे देखी नहीं, इसीलिए IMDb पे उसकी रेटिंग बहुत पुअर है, पैथेटिक है मैं तो कहूंगा। बट दैट मूवी इज वेरी एंगेजिंग, वेरी इंटेंस, डिसेंट मूवी है। उसमें भी एक ह्यूमन ट्रायल के थ्रू वो डॉक्टर अपना खुद का क्लोन बनाता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है। तो ये लोग जब एक ड्रग को ह्यूमन ट्रायल के ऊपर लेके जा रहे हैं, उसी चीज पे इनको फोकस करना चाहिए था। ह्यूमन ट्रायल को लेकर किस तरह की धांधलेबाजी होती है, किस तरह के ड्रग्स इनसे छुपाए जाते हैं, क्या क्या टाइप के ड्रग टेस्ट होते हैं, अगर उस ड्रग का किसी पे सिम्टम हुआ तो आगे जाकर उसके साथ क्या होता है, इस चीज को कोर फोकस बना के, प्लॉट बना के इनको आगे तक खींचना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। ये लोग ने क्या किया, चालू इस थीम से किया, बाद में क्योंकि शेफाली शाह का हॉस्पिटल भोपाल में बेस्ड था, इनको लगा यार भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पे, तो उसके जो विक्टिम्स है आज तक ऑलमोस्ट 35-40 साल बाद भी जो विक्टिम्स है, जो जनरेशन टू जनरेशन सफर कर रहे हैं उस गैस लीक की वजह से, तो उनकी हालत आज क्या है थोड़ा दिखा देते हैं, है ना। प्लॉट तो अपने को बनाना नहीं है, उस पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो बीच में पूरा कहानी टर्न हो जाती है भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स पर। वो विक्टिम्स आज कैसे जी रहे हैं, किस तरह से उनका डिफॉर्मेशन हुआ है, क्यों उनको जॉब नहीं मिलता है, वो अपने गुजारे के लिए किस तरह से ह्यूमन ट्रायल के लिए हाँ बोल देते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी में क्या रिएक्शंस होते हैं। ये चीज चालू की थी, फिर बंद कर दी बीच में अचानक से। ये भी बंद कर दिया, इसको भी आगे तक नहीं खींच के गए। फिर
तीसरा सब प्लॉट खड़ा होता है इस वेब सीरीज में। ये लोग अचानक से पूरा मेकर, सारी कास्ट, सारे स्क्रिप्ट राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स अचानक से LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स की बात करने लग जाते हैं। व्हाट नॉनसेंस। कहानी कहां से शुरू हुई, कहां डेविएट हुई और कहां जा रही है। ड्रग ट्रायल से शुरू होकर भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स तक आती है और ये लोग बिस्तर में घुस गए, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर की बातें करने लग गए लोग। व्हाट नॉनसेंस। फोकस ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट डिल्यूजनल वेब सीरीज आई हैव सीन इन बॉलीवुड एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि इनको 10 एपिसोड का टारगेट पूरा करना था ना। हॉटस्टार ने 10 एपिसोड के पैसे दिए थे, तो खींचो खींचो, कुछ नहीं तो सब प्लॉट को प्लॉट, कोर प्लॉट अचानक से बना दो और साला उसके ऊपर ही 3-4 एपिसोड पेल दो। ये लोग ने वो चीज की है। ह्यूमन ट्रायल पे फोकस करके ये लोग जाने हो गया क्या जैसी अच्छी वेब सीरीज बनाते हैं। मैं नहीं बोलता 10 एपिसोड बनाओ, 5 बनाओ, 4 बनाओ, 6 बनाओ, खत्म करो। वो लोग जाने होगा क्या जैसी बना सकते थे। नहीं, भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स पर ही फोकस करके ये लोग शर्नोबिल जैसी मास्टरपीस वेब सीरीज बना सकते थे। लेकिन ह्यूमन ना जाने होगा क्या बन पाई, ना शर्नोबिल बन पाई, ये कहीं बीच में रह गई, विच इज सैड, विच इज हाईली डिसअपॉइंटिंग। ऊपर से शेफाली शाह, क्योंकि इनके जो स्क्रिप्ट राइटर है ह्यूमन के, और जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर है, सब कुछ विपुल अमृतलाल शाह है, तो उन्होंने सोच लिया कि भैया पूरी सीरीज में 80% ऑफ द स्क्रीन टाइम मेरी बीवी को ही मिलना चाहिए। नो डाउट शेफाली शाह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑन दिस प्लेनेट, अनडाउटेडली। लेकिन भैया जब इतना ज्यादा उसको दिखा दोगे और उनके कैरेक्टर में ना कोई आर्क है, ना कोई वेरिएशन है, ना कोई लेयर है, तो आदमी बोर हो जाएगा। आफ्टर 3 or 4 episodes you will get irritated seeing her on screen. Why? Because she is doing a monotonous acting. Why? Because she doesn't have layers in her character. वो मर्लन ब्रांडो बनने की कोशिश कर रही है। शी इज स्पीकिंग लाइक डॉन विटो कॉर्लियोने। कोई सेंस नहीं है। अकड़ में बात कर रही है, उन्होंने प्रॉपर डॉन विटो कॉर्लियोने को कॉपी करने की कोशिश की है। एकदम अब्सर्ड सी सिचुएशन में भी वो ऐसे बात कर रही है, बहुत अजीब लगता है भाई। Why can't a person be normal? बॉस तुम इतना टॉप का डॉक्टर उसको दिखा रहे हो, शी इज अ न्यूरो सर्जन, दिमाग के डॉक्टर है और खुद दिमाग के पेशेंट है क्या वो? हाउ ये डाइजेस्टेबल ही नहीं है बॉस, ये चीज डाइजेस्टेबल ही नहीं है। अगर हो सकता है चलो ठीक है, ये चीज पकड़ी नहीं गई, थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है वो, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल वो रन नहीं कर सकती विदाउट कमिटिंग मिस्टेक्स। पॉसिबल ही नहीं है। जिसको खुद ड्रग की जरूरत पड़ रही है अपना को स्टेबलाइज रखने के लिए, शी कैन नॉट रन सच अ बिग एम्पायर। क्यों मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तो भोपाल का हॉस्पिटल बताया, ठीक है, भोपाल में सबसे बड़ा है, लेकिन ये और बड़ा स्केल इसमें क्यों दिखाया? क्योंकि इट इज बीन शोन कि शेफाली शाह की हाँ या ना के ऊपर ही स्टेट की गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है। स्टेट का नेक्स्ट सीएम कौन होगा वो शेफाली शाह और राम कपूर बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। ये बात भी हजम नहीं हुई। भोपाल इतना बड़ा कोई शहर नहीं है, मध्य प्रदेश में और भी बड़े बड़े शहर है, मतलब कुछ लॉजिक नहीं लगा मुझे। ठीक है, आप मतलब इसके थ्रू ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में स्पेशली आफ्टर कोविड फार्मा कंपनीज इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपकी सरकार गिरा सकते हैं, आपकी सरकार बना सकते हैं, जो हो सकता है, बट नॉट इन भोपाल। कम ऑन ब्रदर, भोपाल से ही बड़े बड़े शहर है सेम स्टेट में, और अगर आप उस स्केल का इसको दिखा रहे हो तो शी शुड बी अ हाईली बैलेंस्ड पर्सन, राइट? वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रख रही है, वो इतना बड़ा हॉस्पिटल भी चला रही है, वो न्यूरो सर्जन भी है, एंड शी इज मेंटली अनस्टेबल। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। प्लस इसमें विशाल जेठवा जैसा माइंड ब्लोइंग एक्टर वेस्ट कर दिया गया। ही इज द सेम गाय हु वाज द विलन इन मर्दानी 2। ही इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। जितना भी काम उसको मिला इस वेब सीरीज में भी उस बंदे ने अपनी एक्टिंग से झंडे गाड़े, लेकिन उसके कैरेक्टर को बराबर से एच नहीं किया गया, क्योंकि इनका फोकस लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर बिस्तरबाजी पे चला गया था, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हॉटस्टार पे आपको एक वेब सीरीज देखनी है ऑन ह्यूमन ट्रायल्स, वॉच डोपसिक स्टारिंग माइकल कीटन। इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग वेब सीरीज। इफ यू वॉन्ट टू वॉच ट्रेजेडी के ऊपर वेब सीरीज कैसी होती है, कोई ह्यूमन ट्रेजेडी के ऊपर कैसी वेब सीरीज होती है, वॉच शर्नोबिल अगेन ऑन हॉटस्टार।
हॉटस्टार ने ये दो प्रोडक्ट हमारे सामने रिलीज किए और उनको ही नहीं समझ में आया कि ह्यूमन में चल क्या रहा है, सबकी खिचड़ी बना के हमारे सामने लोग पेश कर रहे हैं। इसमें 10 एपिसोड की जरूरत नहीं थी, 6-7 एपिसोड बना के इनको खत्म करना चाहिए था, एक फोकस रखना चाहिए था। विपुल अमृतला शाह को सीखना चाहिए। इसका ड्यूरेशन 10 घंटे का है, ऑलमोस्ट द ड्यूरेशन ऑफ असुर ऑल्सो। असुर में भी एक कॉन्सेप्ट को लोग पकड़ के आखिर तक चले। इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन माइंड गेम्स, ऑन इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ऑन हिप्नोटाइजिंग पीपल, बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्लॉट सेटअप था, लेकिन उन लोगों ने बिस्तरबाजी और ये सब चीज पे फोकस नहीं किया। अगेन सेकंड वेब सीरीज कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड जो इससे भी लंबी थी, 12 घंटे की वेब सीरीज थी, वो ब्रीथ इनटू द शैडोज, स्टारिंग अभिषेक बच्चन एंड अमित सर। दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग कंटेंट। उसमें भी बिस्तरबाजी कहीं नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी। वो लोग भी मेंटल इंस्टेबिलिटी को, स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसे डिसऑर्डर को वो लोग ने उसमें एड्रेस किया था। सो विपुल शाह को इससे सीखना चाहिए था। आई हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस वेब सीरीज कंसिडरिंग द माइंड ब्लोइंग स्टार कास्ट एंड विपुल शाह वाज हेल्पिंग दिस प्रोजेक्ट। ही इज एन आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर, आई वुड से। लेकिन कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ फोकस की वजह से, अपनी बीवी को ज्यादा चमकाने की वजह से और इस वेब सीरीज को 10 घंटे के टारगेट में खत्म करने की वजह से कहीं ना कहीं वो डिल्यूजनल हो गए, कहीं ना कहीं वो फोकस से हट गए। दैट इज द रीजन Human for me is just a one time watch. I am highly disappointed, highly disheartened with this web series. मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी इससे। स्टार्ट बहुत अच्छा किया, फर्स्ट एपिसोड देख के आपको लगा क्या बनाया यार, लेकिन जैसे आगे आगे जाती है, थर्ड फोर्थ एपिसोड तक पकड़ बनाने के बाद में फिर भैया रायता फैलना शुरू होता है, बाद में ये लोग फोकस हटना शुरू हो जाता है वेब सीरीज में। बट स्टिल इट्स अ डिसेंट वॉच। आई एम नॉट डिनाइंग इट कंप्लीटली। ऐसा कुछ बॉलीवुड में आज तक नहीं बना है। इट्स वेरी ब्रूटल इन इट्स एग्जीक्यूशन। कई सारे सीन्स आपकी रूह कांप जाएगी उनको देख के। इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल अ लॉट। इंसान को किस हद तक कमोडिटी समझ के काम किया जाता है इस वेब सीरीज में आपको देखने मिलेगा। कई सारे सीन देख के आपको इसमें घिन आ जाएगी, लेकिन ये सच है जो इन लोगों ने दिखाया है, लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल तक। माई राउडी रेटिंग फॉर ह्यूमन विल बी 3 to 3.5 मैक्सिमम। अगर ये लोग ने कंटेंट पकड़ के साथ के रखा होता ना, और ये जो मेंटल इम्बैलेंस वाला एंगल नहीं दिया होता शेफाली शाह का, मैं आराम से इसको 4-5 की भी रेटिंग दे सकता था। कॉन्सेप्ट इनके पास माइंड ब्लोइंग था, एग्जीक्यूशन बराबर नहीं कर पाए लोग। सो आपको ह्यूमन पर मेरा रिव्यू कैसे लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा ये काली काली आंखें के रिव्यू के साथ। सो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।